माधव, श्री श्री गौर निताय, श्री जानकी जानकी वाले लक्ष्मण मान, श्रील प्रभुपाद जी और सभी गुरु परंपरा को प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो आने वाला नया वर्ष है, ये इस गीता डिप्लोमा कोर्स और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कुछ नया लेके आए, उनके जीवन में कुछ नया सुधार लेके आए, जिससे वो भी अपने जीवन को भगवान कृष्ण के कहे गए आदेश अनुसार कर सके। तो हम लोग अपना जो चर्चा है वो 8 बजे प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आज का ये जो सत्र है, आज कल और परसों जो 3 दिन का ये सत्र है, ये मैं लूंगा। मेरा नाम है प्रिय गोविंद दास। और जो आदि श्याम प्रभु हैं, ऑफ कोर्स आप लोग बहुत उनको लाइक कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबको 15वें अध्याय तक लेके आए हैं, लेकिन अभी उनको किसी कारणवश श्रीरंगम जाना पड़ा है। श्रीरंगम जो दक्षिण भारत में है, जहाँ पे रंगनाथ जी हैं, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस जगह है रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय की। तो वहां पे आदिश्याम प्रभु जी कुछ भक्तों की यात्रा लेके वहां पे जाना पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने विनती करी है हमसे कि हम जो अगले 3 अध्याय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो 3 अध्याय है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही विशेष अध्याय है, क्योंकि अभी तक आप सबने जो भी सुना है, वो जो सिद्धांत थे भगवत गीता के, वो सारे सिद्धांत आपने सुने। और वो सारे सिद्धांतों के बाद अब भगवान कुछ अपना रुख बहुत बदल रहे हैं। कितना बदल रहे हैं ये हम देखेंगे। अभी जो अध्याय हम लोग देखेंगे, 16वां अध्याय आज और फिर कल और परसों, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान ने अपना फोकस पूरा चेंज कर दिया। पहले कहाँ भगवान इतने सारे सिद्धांत बता रहे थे, इतने अच्छे तरीके से बता रहे थे कि कैसे कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए, लेकिन अभी उन्होंने अपना पूरा फोकस चेंज कर दिया। तो हम ये आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि आप में से जो कोई भी जिन्होंने अपना गूगल जो फीडबैक फॉर्म है जो हमने भेजा था वो नहीं फिल कर पाए हैं आप लोग किसी कारणवश, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपका जो फीडबैक आप देंगे। ये चैट में मैंने वापस शेयर किया है, आप लोग उसको फिल कर सकते हैं और हम जो आज का सत्र है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब तक आप ये फॉर्म जल्दी से फिल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग प्रार्थनाओं के साथ आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आप सभी को अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार चैट में HK लिख के भेज सकते हैं, जिससे मेरे को पता चल जाए कि मेरी आवाज और वीडियो एकदम स्पष्ट है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए हम लोग आज प्रवेश करेंगे भगवत गीता के 16वें अध्याय में, और वो 16वें अध्याय क्यों बहुत विशेष है हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग पिछले कुछ अध्यायों में चर्चा करते हुए आए हैं, और इस बार भी हम लोग देखेंगे कि कैसे भगवान जो है ये 16वां अध्याय में अपना रुख थोड़ा सा बदल देते हैं। जो पहले इतने सारे सिद्धांत भगवान बताते थे, अब भगवान वो सिद्धांतों को थोड़ा सा बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं हम उसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं।
तो ये जो 16वां अध्याय है इसका बहुत ही एक विशेष रोल है हम सभी के जीवन में, क्योंकि ये हम आत्म मंथन का अध्याय है। इसमें हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि क्या-क्या चीजें हम पालन कर रहे हैं भगवान के हिसाब से। तो ये जो अध्याय है इसका जो शीर्षक है वो है द डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज और नेचर्स, जिसको बोलते हैं दैवी और आसुरी संपत्ति। संपत्ति मतलब हमारे पास जो है संपत्ति, जो हमारे पास पूंजी है, क्या है वो, देवी है या आसुरी है। देखिए बहुत सारे विचार हमको आएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, आखिरकार भगवत गीता के हिसाब से ही कर रहा हूँ। लेकिन भगवान यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देख लो क्या वो आसुरी है या देवी है। तो संक्षिप्त में अगर इस अध्याय के बारे में बताया जाए तो इस अध्याय में जो 3 सेक्शंस हैं, तो वो 3 सेक्शंस हमको क्या बताते हैं। सबसे पहले भगवान जो है वो पहले 4 श्लोकों में ही, 3 श्लोकों में ही भगवान जो है 26 गुण बताते हैं। जो 26 गुण एक देव यानी कि जो एक सुर व्यक्ति होता है उसके अंदर होने चाहिए। जो देवी गुण है जो भक्तों में पाए जाते हैं, है ना, जो भगवान के शास्त्रों के कथनों को पालन कर रहे हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, वो देवी गुणों का गुणगान करते हैं भगवान। ऐसे 26 गुण बताते हैं भगवान। जी हाँ, आप लोग अगर याद कर पा रहे स्मरण, तो पीछे अगर हम देखेंगे भगवत गीता में, जब भगवान ने 13वें अध्याय का भगवत गीता प्रारंभ किया, तो 13वें अध्याय में हम जानते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन ने पूछा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेय, है ना, इन सब के बारे में पूछा था, शरीर के बारे में जानने की कोशिश करी थी। तो भगवान ने उसमें एक और प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा था कि सही में ज्ञान क्या है, नॉलेज किसको बोलते हैं। तो भगवान ने बताया था कुछ 20 नॉलेज के गुण, है ना, जिसमें जो जिसकी शुरुआत की थी उन्होंने विनम्रता से। तो वैसे ही जो 20 गुण उन्होंने ज्ञान के बारे में बताए थे, अभी भगवान 26 गुण बता रहे हैं जो देवी प्रकृति को बताते हैं। तो ये 26 गुण बताना भगवान ने क्यों प्रारंभ किया, आइए इसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद और अंदर हम लोग जाएंगे। तो अर्जुन ने 15वें अध्याय में तभी सुना कि भगवान ने हमको एक उल्टे वृक्ष के बारे में बताया, क्योंकि भगवान बता रहे कि जगत कैसा है, ये जगत इतना जटिल है कि बरगद का पेड़ जो उल्टा उग रहा है, जिसकी जड़ें ऊपर है शाखाएं नीचे, और बहुत सारी शाखाएं हैं। तो बहुत सारी शाखाओं को दर्शाते हुए भगवान ने बताया कि अर्जुन देखो इतनी सारी शाखाएं हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, बहुत मुश्किल है। समझना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने अर्जुन को, ये देखिए ये पेड़ भी आपको दिखा रहे हैं, पेड़ के बारे में बताया, और ये सारा पेड़ शुरू होता है इच्छा से। तो इस जगत में हमारा पेड़ जितनी हमारी इच्छाएं उतनी उतनी बढ़ती रहती है, और इस पेड़ के अलग अलग शाखाएं हैं, पाप और पुण्य ये कुछ शाखाएं हैं, और इसके कुछ फल भी निकलते हैं। तो भगवान ने शाखाओं के बारे में तो इससे पहले वाले अध्याय 15वें अध्याय में चर्चा कर ली, लेकिन उससे फल क्या क्या निकलते हैं, है ना, वो चर्चा करने के लिए भगवान अभी ये 16वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए गौर से देखिए, ये जो पेड़ है इसके अंदर फल भी निकल रहे हैं, कुछ कुछ फल उसमें लिखा हुआ भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियोसिटी, ये सब फलों के नाम लिखे। तो वो क्या है जो फल निकल रहे हैं इस अध्याय में, है ना, ये विशेष करके भगवान अभी अर्जुन को बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक बात है भाई, जब हमको पता चलेगा कि ये जगत ऐसा उल्टे पेड़ का है, तो हमको पता होना चाहिए कि कैसे फल खाने वाले हम लोग, जो उनसे पेड़ को हम उगा रहे हैं, जिसको हम पोषण कर रहे हैं, उस फल पेड़ से कैसे फल हमको मिलने वाले हैं। तो इसलिए भगवान ने ये जो अध्याय आप देखेंगे, पहला ही श्लोक जो इस अध्याय का है वो श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान उवाचा क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन कुछ पूछे, उससे पहले ही जवाब दे दिया। तो इसलिए पहले 3 श्लोकों में भगवान ने 26 दैवी गुण के बारे में बताया, और उसके बाद के कुछ श्लोकों में, विशेष करके 4 श्लोकों में भगवान फिर आसुरी गुण भी बताते हैं। और आसुरी गुणों के अंदर इतना भगवान डीप में चले जाते हैं कि आसुरिक लोगों का मनोभाव कैसा है, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, और उन क्रियाकलापों से उनको क्या फल मिलता है, और वो कैसे उस फल से दूसरों को प्रभावित करते हैं, ये सब कुछ भगवान बता देते हैं। डिमोनिक नेचर यानी आसुरिक स्वभाव के अंदर ये सब भगवान बता देते हैं। और ये बताने के बाद भगवान बता दे कि अर्जुन देखो, इसलिए हमको ये आसुरिक गुण अपने अंदर नहीं पालने चाहिए, और हमको देवी गुणों को विकसित करना चाहिए।
तो बीच में अर्जुन को एक डाउट आता है कि भगवान मैं भी तो आसुरिक हूँ, लेकिन भगवान बोलते हैं अर्जुन नहीं नहीं तुम आसुरिक नहीं हो। वो हम देखेंगे अभी श्लोकों में जब आएंगे कि कैसे भगवान बताते हैं अर्जुन तुम आसुरिक नहीं हो, तुम तो मेरे भक्त हो। और फिर उसी श्रृंखला में भगवान बताते हैं कि देखो जो आसुरिक लोग होते हैं उनके लिए 3 द्वार होते हैं नरक के। वो है काम, क्रोध और लोभ। जी हाँ, बहुत फेमस, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये 3 द्वार होते हैं जो उसको नरक में ले जाते हैं। लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान जीव होता है, वो शास्त्रों को कथन को पालन करके कहाँ चले जाता है? वो ऊपर के ग्रहों में जाता है। ये लोग नीचे के ग्रहों में जाते हैं, भक्त ऊपर के ग्रहों में चले जाते हैं। और ऐसे करके वो भक्त इस सारे जंजाल से बच जाते हैं। तो आइए हम श्लोकों में चर्चा करते हैं कि भगवान कितने सुंदर तरीके से क्या क्या बता रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले ही श्लोक में भगवान स्वयं शुरू कर रहे हैं ये अध्याय, और भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योगा विवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। जी हाँ, देखिए ये कुछ देवी गुण बता रहे हैं। हम हल्का हल्का इनको छूते हैं। देवी गुण क्या है? अभयम, यानी कि भगवान बता रहे हैं कि देखो अभय, फियरलेसनेस होना चाहिए आपके अंदर, डरना नहीं चाहिए। अभी किसको नहीं डरना चाहिए है? किसको डरना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। तो देखिए यही भगवान अगले 3 अध्यायों में जोर देने वाले, और वो हिंट मैं आपको दे देता हूं। उसको बोलते हैं वर्ण आश्रम। जैसे आप लोगों ने पहले चर्चा किया होगा कि भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई। संसार भी बनाया, उसमें सारे जो पदार्थ है वो बनाए, हमको भी बनाया, और उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था भी बनाई। उस व्यवस्था का नाम है वर्ण आश्रम। ये वर्ण आश्रम किसके ऊपर है? गुण और कर्मों के ऊपर विभाजित है। तो जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्म के अनुसार उसको क्या बोला जाता है? उसको वर्णाश्रम में विभाजित किया जाता है। और गुण और कर्मों में कैसे विभाजन होता है? तो 8 प्रकार से विभाजन होता है, आप सबको पता है ना। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसके अलावा उसको बोलते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। देखिए एकदम सिंपल, भगवान इतने अमेजिंग है। और उन नेचर्स में भगवान ये क्वालिटीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग क्वालिटी अलग अलग वर्ण और आश्रम के लोगों के लिए, वो भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्वालिटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धिर मतलब अपनी शुद्धि के लिए उसको काम करना चाहिए। सत्व संशुद्ध। ज्ञान योग, तो ज्ञान योग व्यवस्थिता मतलब उसको भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जैसे आप सब लोग कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं दानम। दानम मतलब दान करना चाहिए। दानम दमस। दमस मतलब उसको अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। यज्ञश्च, उसको यज्ञ करना चाहिए। और उसके साथ साथ बता रहे हैं दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। स्वाध्याय मतलब हमको पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, वो स्वाध्याय है ना। स्व यानी अपने स्वार्थ को वर्धन करने के प्रक्रिया को बोलते हैं स्वाध्याय। फिर बोल रहे तप, कुछ तपस्या करनी चाहिए। और आर्जवम, आर्जवम बता रहे हैं एकदम सरल रहना चाहिए, सिंप्लिसिटी रहना चाहिए। फिर अगला श्लोक में भगवान बता रहे हैं कुछ देवी और गुण। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनाम दया भूते अलोलुप्त्वम मार्दवम हरिचापलम। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा बता रहे, अहिंसा, कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो तो हमको पता ही है ना, कि कैसे जो देवी लोग होते हैं वो दूसरों को हिंसा नहीं पहुंचाते। सत्यम, सत्यम मतलब हमेशा सत्य बोलते हैं। अक्रोधस, कभी क्रोधित नहीं होते हैं। ये कैसा है क्रोधित, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। त्याग, त्याग मतलब उनके अंदर वैराग्य होता है, वो चीजों को पकड़ के नहीं बैठते। शांतिर, शांत रहते हैं। अपैशुनाम, वो किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं। दया, दया भूतेषु मतलब सारे जीवों के ऊपर दया करते रहते हैं, उनकी स्वभाव होता है दया करने का। अलोलुप्त्वम, वो कभी भी पॉलिटिकल, यानी कि जैसे कुछ दिखा कुछ रहे हैं और करते कुछ है, जैसे हाथी के दिखाने के और खाने को, ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करते हैं। उसके बाद बोला गया है अपैशुनाम अलोलुप्त्वम मार्दवम। मार्दवम का मतलब है कि हमेशा उनका जो सौम्य स्वभाव रहता है। फिर हरीर,
है ना। हरीर मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंचाए। अचापलम, अपलम मतलब कि उनका जो डिटर्मिनेशन होता है वो एकदम अचल रहता है, कभी भी कोई इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होते। उसके अलावा और क्या गुण होते हैं, और भी गुण बता रहे हैं, देखिए। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानित भवंती संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो ये बहुत सुंदर तरीके से भगवान बता रहे, तेज, ऐसे लोगों के अंदर तेज रहता है। कुछ कर सकते हैं वो लोग सही में। क्षमा, क्षमा मतलब दूसरों के ऊपर क्षमा भी करते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम देखते हैं किसी के अंदर बहुत तेज होता है तो उसको घमंड आ जाता है, वो क्षमा नहीं करते, क्षमा कर देते हैं। धृति, धृता, धृता मतलब कि उनके जो मन के अंदर शक्ति है ना, अपने मन के विचारों को संभालने की बहुत स्ट्रांग रहती। शौचम यानी हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। फिर बता रहे हैं अद्रोहो, अद्रोह मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करते। नाति मानीता, मतलब वो कोई मान की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, वो एकदम सरल जीवन जीते हैं, कुछ मान की अपेक्षा नहीं रखते। फिर बोलते हैं अद्रोहो, अद्रोनो नाति मानिता हो गया। अब फिर भगवान बताते हैं भवंती संपदम देवम, जिसके पास ये संपद रहती है, वो कौन होते हैं, अभिजात से भारत, वो है भारत, वो लोग कैसे होते हैं, वो ये संपद के साथ पैदा हुए थे, अभिजात से, वो पैदे से ये सारी संपद होती है उनके पास। कितना सुंदर तरीके से देखिए भगवान बता रहे हैं। फिर उसके बाद अभी भगवान को लगता है यार देवी संपत्ति के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है ना, अभी मैं अर्जुन को बताता हूँ कि आसुरिक लोग कैसे होते हैं। तो उनके लिए श्लोक बताते हैं, श्लोक क्रमांक 4 बोलते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। अभी तब मैं ये श्लोक एक बार कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो जैसे ही मैंने नाम लेना शुरू किया इन चीजों का, तो तब तक देवी गुण हम लोग सुन रहे थे, तब तक बहुत खुश थे। बढ़िया, एकदम क्या सही बता रहे एकदम। देवी गुणों के वक्त तो जो स्टूडेंट्स है बहुत खुश थे, अच्छा ऐसा भी होना चाहिए, अच्छा ऐसा भी होना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने ये आसुरी गुण बताना शुरू किए तो सबका चेहरा छोटा हो गया। आसुरी है, हमको लग रहा था ये नॉर्मल है ना। तो ये आसुरी गुण। अच्छा, आप में से कोई चैट में लिख के बता सकता है आपके हिसाब से कोई आसुरी गुण, तो थोड़ा आप लोगों को भी देखते हैं भगवान के साथ मैच करते हैं कि नहीं। कोई चैट में लिखे, लस्ट, एंगर, ग्रीड, क्या बात है, आप लोगों ने एकदम, अनूप, रिंकी, अमित है, महिमा, जेलसी, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और कोई, मोह, इल्यूजन, ऋषभ जी, प्राइड, अमित, नॉन वेजिटेरियन, ओके, हिंसा, हिंसा बेसिकली, है ना। बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों ने, माफ ना करना, अज्ञान, एंगर, दो करेक्ट, गुस्सा आना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, सब डाल दिया भगवान ने भगवत गीता से। हर्ट समवन, ज्ञानेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, बहुत बहुत सारा आपने, मूर्ख भी होते हैं, अशोक जी ने लिख दिया, ठीक है, वो तो मूर्ख भगवान बताएंगे, अरे आप मत डिसाइड करिए, लेकिन क्या करते हैं वो, हम लोग यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं देखिए। तो भगवान बता रहे हैं दम्भो, दम्भ मतलब उनके अंदर एक प्रकार का प्राइड होता है, अहंकार होता है। और वो अहंकार वश क्या करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा दिखाना चाहते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा वो हूँ, आध्यात्मिक हूँ, ऐसा दम्भो, उनको प्राइड आ जाता है। दर्प, दर्प मतलब कि अभी जैसे प्राइड तो आया अपने बारे में दिखाने के लिए कि भाई मैं कितना महान हूं, दर्प क्या है, उनके अंदर एक एरोगेंस आ जाती है। एरोगेंस मतलब क्या होता है, तो वो ही है कि वो दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन इस बार किस चीज का दिखावा करते हैं, इस बार अपनी पोस्ट पोजीशन का नहीं दिखावा करते, वो दिखावा करना चाहते हैं कितना उनके पास पैसा है और कितना उनके पास ज्ञान है, ज्ञान और पैसे का विशेषकर दिखावा करते हैं, दम्भो दर्प। और फिर है अभिमान। अभिमान मतलब अभिमान का एक विशेष चीज है कि उनको अपेक्षा रहती है कि दूसरे लोग मेरी पूजा करें, पूजा करे और मेरे को ही भगवान माने, ऐसा। फिर बताते हैं अभिमानश्च क्रोध, क्रोध तो
सबको पता है, गुस्सा आना। लेकिन ये क्रोध विशेष क्रोध है। ये क्रोध कब आता है? जब खुद के जो हमने प्लान बनाए हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो क्रोध आता है। वो वाले क्रोध की बात कर रहे हैं। दूसरा कौन सा क्रोध है भाई, वो भी हम चर्चा करेंगे। फिर बताते हैं पारुष्यम। वो बहुत ही ज्यादा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे दूसरों के दिल को चोट लग जाए। ऐसे शब्द बोलेंगे कि दूसरा व्यक्ति वहीं पर ही सोचे क्या क्या बोल रहा है। बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर बोलते हैं अज्ञानम, हमेशा अज्ञान में रहता है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था। फिर बोलते हैं चा अभिजातस्य। चा अभिजातस्य कि हे अर्जुन बता रहे हैं, चा अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। अर्जुन, जो आसुरिक लोग होते हैं वो यही सारी चीजों को लेके अपने अंदर पैदा ही होते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें पहले से ही होती हैं। तो तब ये सुना अर्जुन ने, तो अर्जुन सोचने लगे कि भाई भगवान ने बताया आसुरिक लोगों के दंभो दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यम, और मैं भी लड़ाई कर रहा हूँ, इसी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ कहीं। मेरे अंदर भी तो क्रोध आना लड़ाई करने के लिए। मेरे अंदर भी तो हो सकता है कि दम्भ हो, इसलिए मैं राज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। हो सकता है ना मेरे अंदर भी। तो भगवान ये चीज जान गए अर्जुन के मन की, और भगवान ने उसको अगले श्लोक में अर्जुन को, जो यहाँ पे नहीं दिया है, 5वें श्लोक में बता दिया, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता मां सुचा संपदम देवीम अभिजातस्य सि पांडव। तो बता रहे अर्जुन, वो पांडु के पुत्र, तुम इनमें से कौन सी संपत्ति को प्राप्त कर चुके हो? तुम देवी संपद वाले हो। जो आसुरी संपद वाले हैं वो तो बनते रहते हैं संसार में, लेकिन तुम देवी संपद वाले हो। तुमको क्या मिल जाएगा? देवी संपद विमोक्षाय, तुमको मोक्ष मिलने वाला है। बाकी सब लोग इसमें क्या होने वाले हैं? बंधनाय, बंधन में बंधने वाले हैं आसुरिक संपद। लेकिन तुम देवी संपद हो अर्जुन, इसलिए तुम चिंता मत करो। और फिर भगवान ने और डिटेल में बताना शुरू किया, क्योंकि इतना बोल दिया लेकिन अर्जुन को फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। देखिए भगवत गीता में भगवान जब अर्जुन को इतना सब ज्ञान दे चुके हैं, अभी ये 16वां अध्याय चल रहा है, 15 अध्याय तक का ज्ञान दे चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन अभी बस सब हो गया, अभी अर्जुन एकदम एनकरेज, इंस्पायर्ड, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड फील कर रहे हैं, अभी उनको कोई और बैकअप की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बार बार लगता है, एक एक पुश लगता रहता है। तो इसलिए भगवान को वापस बताना पड़ रहा है। इतना सब गीता में बता दिया, भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया अर्जुन तुम देवी वाले हो। लेकिन भगवान को वापस बताना पड़ रहा है अर्जुन को कि अर्जुन, अरे तुमको लग रहा है आसुरी, आसुरी नहीं हो तुम। सिर्फ लड़ाई करने से आसुरी नहीं बन जाते हैं, है ना? क्योंकि तुम लड़ाई किसके लिए कर रहे हो? तुम मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो, मेरे धर्म को स्थापना करने के लिए लड़ाई कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हो। तो ये बताने के लिए भगवान वापस से ही, भगवान अर्जुन को एनकरेज करने के लिए एक तरीके से वापस एनकरेजमेंट गीता शुरू कर रहे हैं, गीता कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम देख सकते हैं संसार में जरूरी नहीं है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो हमेशा अच्छा रहे, या बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा रहे। कंडीशन चेंज हो सकती है। तो इसलिए एक कहावत है, वो कहावत है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड सिनर हैज अ फ्यूचर। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। मतलब क्या है? एवरी सेंट हैज अ पास्ट। अभी कोई व्यक्ति साधु है, हो सकता है पहले आसुरिक प्रवृत्ति का हो, उसने बहुत कुछ पापमय कृत्य किए, लेकिन अभी साधु बन गए। जैसे हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, वो जब अमेरिका गए तो उन्होंने बहुत सारे जो हिप्पी थे एकदम पापमय कृत्य में लगे थे, उनको साधु बना दिया। तो वही, तो एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड सिनर हैज अ फ्यूचर। आप देख रहे हैं अभी कोई व्यक्ति पापी है, बहुत पापमय कृत्य कर रहा है, जैसे आप सब लोगों ने इतने सारे गुण निकाले हैं, मेरे को श्योर है कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों से मिले होंगे तभी आपने ये गुण निकाले हैं। करेक्ट? हाँ, यस लिखिए अगर आप लोग मिले ऐसे लोगों से। जो आपने गुण लिखे इतने सारे, सब लोगों ने, कंचन, अशोक जी, महिमा जी, आप लोग निश्चित रूप से मिले हैं ऐसे लोगों से, है ना? हाँ देखिए, यस यस लिख रहे, इसलिए आपने ऐसे गुण लिख दिए तुरंत, अरे ये आसुरी है।
और हमारा स्वभाव क्या रहता है, हम उसको बोलते थे जा तू जीवन भर आसुरी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। अभी पाप कर रहा है, लेकिन बाद में हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पे वाल्मीकि जी का, कैसे इतने पापी थे, डाकू थे, लेकिन फिर रामायण लिख दिया उन्होंने। तो यही चीज हमको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है कि ये संपद है, ये लोग अपने पास लेके चल रहे हो। और हम लोग ये जो सब कुछ लेके चल रहे हैं अपने साथ, ये हम लोग खाली भी कर सकते हैं और भी भर सकते हैं, है ना। किसके ऊपर निर्भर करेगा हम कैसा संग करेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन देखो, मैं और डिटेल में बताता हूँ, दो प्रकार के लोग होते हैं, सुनने की कोशिश करो। एक होता है आसुरिक और एक होता है सुरिक, देवी। और ये दो लोग होते हैं, मैं तुमको पहले ही समझा दिया, लेकिन अब मैं आसुरिक लोगों के बारे में थोड़ा और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान उसको 7वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुर ना शौचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। तो भगवान और डिटेल में जाते हैं कि देखो, ये जो आसुरिक लोग होते हैं, इनको पता नहीं रहता प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं है ना। फिर बोलते हैं जनाना विदुर आसुर, ऐसे लोग क्या रहते हैं, आसुरिक लोग रहते हैं। और ना शौचम ना पिचाचारो, शौचम मतलब क्लीननेस, तो हमने देखा अभी वो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ना भी चाचारो, ना भी चाचारो मतलब इनका जो व्यवहार होता है, आचार होता है, वो भी अच्छा नहीं होता। ना सत्यम तेषु विद्यते, कभी सत्य नहीं बोलते हैं ये लोग। ऐसे इनके स्वभाव होता है। तब ऐसा करके भगवान बताने लगे अर्जुन को। फिर भगवान ने धीरे धीरे अर्जुन को बताना शुरू किया कि ऐसे लोगों का जो सिद्धांत होता है इस जगत को लेके, वो रहता है कि ये जगत सत्य नहीं है। हम जाएंगे अभी पीपीटी में भी जाएंगे, आपको बताएंगे। और भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हमको इंद्रिय तृप्ति करना है। और इंद्रिय तृप्ति करते हुए क्या हो जाता है, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो इंद्रिय तृप्ति करते हुए कैसे होते हैं। तो ये 10वें श्लोक में बता रहे हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मानमदान्विता मोहाद गृहत वसत ग्रहान प्रवर्तान्ते शुचिव्रता। तो ये लोग क्या रहते हैं, इनकी विशेष बता रहे हैं इनके बारे में कि कामम आश्रित्य दुष्पूरम, ऐसे लोग काम यानी कि लस्ट का आश्रय लेते हैं। और उससे क्या होता है, दम्भ मान मदान्विता, इनके पास दम भी आ जाता है, मान भी आ जाता है ना। और मदान्विता, मदान्विता मतलब ये हमेशा धोखेधड़ी के बाद चीजों में लगे रहते हैं। और इससे क्या होता है, मोह गृहत वसाद ग्रहान, हमेशा मोह में रहते हैं। प्रवर्तनते शुचि असुचि व्रता, और कभी भी अच्छे से साफ सुथरे नहीं रहते हैं। और इनके जो कार्य होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, बहुत ही क्षणिक क्षणिक कार्य, छोटे छोटे प्लेजर्स को ढूंढते रहते हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या, अर्जुन ने बोला। तो ऐसे लोगों का फिर क्या मनोभाव रहता है, होता है क्या है? तो भगवान ने अगले श्लोक में बताया, चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रित कामोपभोगा परमा एतावत् इति निश्चित आशापाशाशतेर्बन्ध काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगर्थम अन्यायेनार्थ संचयम। तो ऐसे लोग संचय करते रहते हैं, किस चीज का संचय करते रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो भगवान बता रहे हैं, चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमेयाम मतलब इतनी ज्यादा उसकी गिनती नहीं कर सकते, चिंता लगी रहती है उनको, हमेशा परप्लेक्सिटीज में रहते हैं, है ना। हमेशा उनको डर लगा रहता है, किसका, प्रलयता, मृत्यु का, उपश्रिता। और ऐसे लोग क्या रहते हैं, हमेशा एक ही चीज के आश्रय में रहते हैं, वो क्या रहते हैं, काम भोग परम, उनको सिर्फ भोगना है, सिर्फ एंजॉय करना, और कुछ सोचते नहीं वो लोग। यही उनका इतिवत एतावत इति निश्चित, ऐसे ही निश्चय के साथ वो काम करते हैं। और उनकी आशा लगी रहती है कि चलो ठीक है, अभी नहीं भोग कर पाए ना, फ्यूचर में तो कर पाऊंगा। देखिए आशा परम दुख कारण है, परम दुख का आशा इस जगत में हमको भागवतम में सीखने को मिलता है, जिसमें बताते हैं आशा के आशा, ठीक है अभी एंजॉय नहीं हुआ, अभी कर लेंगे, अभी नहीं हुआ नेक्स्ट में कर लेंगे, इस ईयर नहीं हुआ अगले साल कर लेंगे। इसलिए लोग न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये सब बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है क्या नया कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बताते हैं काम क्रोध परायाना, तो ये इनके जो हमेशा मन में काम क्रोध वगैरह रहता है,
और इहंते काम भोगर्थम, और उसी काम को भोगने के लिए वो सारे कार्य करते। कैसे? बोल रहे हैं अन्य ये नार्थ संचय। अन्य ये नार्थ संचय मतलब अन्यायेन मतलब कुछ ऐसे उपायों का इस्तेमाल करके जो कि लीगल नहीं है। ऐसे उपाय करते, देखते हैं हम ऐसे लोग हैं। ये तो बताया भगवान ने अर्जुन को, इतना डिटेल में बता रहे थे भगवान। तो भगवान ने सोचा कि आगे जाके और भी बताता हूँ वो सोचते क्या है। तो भगवान ने 13वें श्लोक में बताया, इदम माद्या मया लब्धम इमं प्रपस्य मनोरथम इदम असितम असिदम अपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम। माय गॉड, ऐसा बोल दिया। क्या सोचते हैं वो लोग, पता है आपको? बहुत अच्छी चीज भगवान बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि बोल रहे हैं इदम आद्य मया लब्धम। देखो आज मेरे पास कितना धन है। इमम प्रपस्य मनोरथम, और मन में सोचते हैं कि आगे जाके और धन अर्जित कर लूंगा मैं। इदम अस्तिदम अपि में, और मेरे पास ऐसे ऐसे स्कीम है, देखो कितना धन अर्जित कर लेता हूं। एंड उसके बाद बताते हैं भविष्यंति पुनर्धनम, और भविष्य में मैं और धन अर्जित कर लूंगा। सिर्फ धन धन के बारे में सोचते हैं। फिर आगे नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं भगवान और क्या सोचते हैं। आसौ मया हता शत्रुर अनिश्ये चापरन्नपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। तो क्या है वो, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर बोल रहे हैं कि आसौ मया हता शत्रु, ये मेरा शत्रु है और मैं इसको मार दूंगा। हनिष्ये चापरन अपी, अभी मैं उसको मार देता हूं। फिर क्यों मार सकता हूं मैं उसको? क्योंकि ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मेरे ही भोग के लिए बनी है सारी चीजें। देखिए आप 14वां श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, सिद्धो अहम बलवान सुखी, और मैं क्या हूं? मैं सिद्ध हूं, बलवान हूं, और मैं सुखी हूं। उनको बताना पड़ता है मैं सुखी हूं, है नहीं लेकिन बोलते रहते हैं मैं सुखी हूं। और क्या बोलते हैं, आद्यो अभिजनावन्नस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इति अज्ञान विमोहित। तो बोलते हैं देखो अद्यो अभिजानवान अस्मि, मैं इतना अमीर व्यक्ति हूं। और को अन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे आसपास देखो मेरी पूरी फौज यानी रिलेटिव्स वगैरह है बहुत सारे सपोर्ट करने के लिए मेरे को। और मेरे जितना कोई शक्तिशाली नहीं है। और मैं क्या करूंगा, देखो मैं दान भी कर रहा हूं। क्यों दान? दान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी कुछ हिडन मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए दान कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग दान करते हैं, वो ये बताते हैं कि देखो कितना अमीर हूं मैं, थोड़ा लोगों को पता चलना चाहिए। दान किसने किया? हमने किया जी, है ना। एक छोटा सा चुटकुला याद आ जाता है, मतलब एक दृष्टांत है, आप लोगों को बता देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर में आया तो उसने देखा मंदिर में बहुत गर्मी हो रही है। अभी तो सर्दी का मौसम, उस टाइम गर्मी का था। तो ग्रीष्म ऋतु में आए तो देखा बहुत गर्मी हो रही है, तो उसने बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे पंखे दान कर देता हूँ, सबको ठंडक मिलेगी, मेरा नाम हो जाएगा। तो उसने मंदिर वालों को बोला पंखे दान कर रहा हूँ, पंखे लगवा दिए सारे ऊपर। अगले दिन आया देखने के लिए तो पंखे घूम रहे थे, सब लोग बैठे थे आराम से। तो उसने बोला ए रोको पंखे, पंखे रोको। सबने बोला क्यों रोको भाई पंखे? ऐसा क्या हो रहा है, पंखे रोकने से क्या हो रहा है? तो व्यक्ति ने बोला देखो पंखे रोको क्योंकि ये पंखे घूम रहे हैं, तो जो पंखे की पंखुड़ियां हैं उस पे जो नाम लिखा है मेरा, वो क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरा नाम दिखना चाहिए, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे पंखे है ना। और उसने पंखे बंद करा दी। अभी नीचे सबको पसीना आ रहा है और नाम देख रहे किसका नाम है, किसने रखवाया है। ऐसा व्यक्ति ऐसे दान के व्यक्ति से ऐसे दान करता है वो, ऐसा भगवान बता रहे जो आसुरिक संपद वाले लोग होते हैं। और फिर क्या बता रहे भगवान, तो ऐसे लोग क्या कहाँ पे पहुंच जाते हैं? तो 16वें श्लोक में बताते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके सुचा। तो ऐसे लोग अनेक चित्त विभ्रांत, विभ्रांत चित्त, विभ्रांत मतलब उनके चित्त में बहुत सारी समस्याएं चलती रहती है, बहुत एंजाइटी में रहते हैं। तो अभी आजकल एक लेटेस्ट हॉट टॉपिक जो है मेडिकल साइंस में, वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। क्यों है?
क्योंकि आसुरिक गुण है उनके पास। तो इसलिए भगवान बता रहे आसुरिक लोगों के पास अनेक चित्त विभ्रांत, उनको चित्त मतलब क्या करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे मोह जाल समावृत, और वो जाल में फंस जाते हैं, पूरा जाल, इंटरनेट बोलते हैं नेट, उसमें कौन से मोह जाल में फंस जाते, बहुत सारी प्लान बनाते रहते। प्रसक्त काम भोगेशु, प्रसक्त विशेष रूप से आसक्त हो जाते हैं, किससे? काम भोगेशु, काम वासना से। पतंती नरक के असुच, और वो कहाँ चले जाते हैं? नरक में चले जाते हैं। तो जब भगवान ने ऐसा अर्जुन को बताया नरक में चले जाते हैं, भगवान ने और भी बहुत सारे गुण बताने शुरू किए उन सब लोगों के, जो लोग आसुरिक लोग हैं, नरक में जाते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। और भगवान ने ये भी बताया कि ऐसे लोग हमेशा जन तर जन आसुरिक योनि में जन्म लेते रहते हैं, है ना, लेकिन मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं उनको स्वयं भी कभी कभार बहुत ही निचली योनियों में जन्म देता हूँ, जिससे कम से कम सुधरे तो सही। तो देखिए भगवान क्या है? लविंग फादर है। तो अगर ये हम सुन रहे हैं भगवान बोल रहे हैं मैं ही उनको नीचे योनियों में भेज देता हूँ, तो ये कैसे फादर है भाई, इतना डांट रहे हैं। लेकिन कभी कभार पनिशमेंट भी रिक्वायर्ड होती है रिफॉर्मेशन के लिए, है ना। कभी कभार जब व्यक्ति इतना ढीठ हो जाता है कि आदेशों को नहीं सुन पाता है, तो दूसरे तरीके से आदेशों को समझाने के लिए ये विधि भी अपनानी पड़ती है। लेकिन भगवान बहुत प्रेम करते हैं, उसका एक सिम्टम क्या है कि भगवान ना उसके साथ उन योनियों में भी परमात्मा के रूप में जाते हैं, है ना। कौन जाएगा ऐसे, बताओ, अगर कोई पनिशमेंट देगा, जैसे हम देखते हैं समाज में जेल है? जेल में जज बोल देता है तुमको आजीवन कारावास, तो जेल में जज थोड़ा जाके बैठता है कैदी के साथ, अरे नहीं नहीं मैं चाहता था कि तुम बदल जाओ, इसलिए मैंने तुमको कारावास दिया, अभी मैं भी तुम्हारे साथ बैठा, ऐसा कभी जज नहीं करता है। जज तो बोल देता है और चले जाता है अपने घर, और वो कैदी चले जाता है आजीवन कारावास में। लेकिन भगवान ऐसे जज नहीं है, भगवान लविंग फादर है। भगवान अगर उसको निचली योनि में भेज रहे हैं तो खुद जा रहे हैं परमात्मा के रूप में उसकी मदद करने के लिए। लेकिन भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं। अर्जुन इतने सारे आसुरिक गुण बता दिए, ठीक है बाबा, इतने सारे नहीं याद रख सकता, 3 तो याद रख। वो 3 में तो कभी पढ़ना नहीं, वो 3 के पीछे अगर चला गया तो अर्जुन प्रॉब्लम हो जाएगा। वो 3 क्या है? 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्जुन इनको तो त्यजेत, इनको तो त्याग दे। किसको त्याग दे? त्रिविधम, 3 जो है, विधम क्या? नरकस्य दाम, ये नरक के द्वारम, नरक के द्वार है, नाशनम आत्मा का नाश कर देते हैं। काम क्रोध, काम है, क्रोध है और लोभ है, इसलिए इनको त्याग दो अर्जुन। यह बताने के बाद तो फिर भगवान बताते कि इनको त्यागना ही एक देवी व्यक्ति का लक्षण है। और इसलिए ऐसे हमको अपने जीवन में कर्तव्य करने, जैसे काम क्रोध और लोभ को त्याग सके। फिर भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ये 23वें श्लोक में, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारदाना सिद्धिमवाप्नोति ना सुगम ना पराम गतिम। भगवान ने बताया देखो ये काम क्रोध लोभ को त्यागना है ना, शास्त्रों के अनुसार काम करना पड़ेगा। जो शास्त्रों के अनुसार काम नहीं करता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारदा, अपने काम को पूरा करने में लगा रहता है, ना सिद्धिमवाप्नोति, उसको कभी भी कोई सिद्धि नहीं मिलती है, ना सुखम, कभी सुख नहीं मिलता है, ना परम गतिम, ना उसकी कोई परम गति उसको मिलती है। ऐसा करके भगवान इस अध्याय में आखिरी श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन इसलिए क्या करो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्षि। इसलिए अर्जुन शास्त्रों में जो जो ड्यूटीज दी हैं वर्ण और आश्रम के हिसाब से, उसको पालन करो, उनके बारे में जानो, और ऐसा पालन करके कार्य करोगे, कर्म करोगे, तो निश्चित रूप से ऊपरी योनियों में जा पाओगे। अभी ये सब कुछ करके भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को
दैवी और आसुरी संपत्ति के बारे में बताया। तो अभी देखिए यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया है, तो एक बार एच के लिख के बताइए चैट में, जिससे हमको पता चल जाए कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है कम से कम, क्योंकि अब हम अंदर और प्रवेश करने जा रहे हैं। ओके, सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समझना जरूरी है और उसको पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। तो आइए हम प्रवेश करते हैं और ज्यादा इस अध्याय में कि भगवान क्या हमको बताने का प्रयास करे, कुछ थीम्स के बारे में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 15वें अध्याय से 16वें अध्याय का कनेक्शन हमने आपको बताया कि कैसे 15वें अध्याय में भगवान ने वो एक वृक्ष के बारे में बताया। कैसा वृक्ष? उल्टा वृक्ष। तो उल्टा वृक्ष क्या है? ये संसार है और उसमें हमारे इच्छा के ऊपर, वो वृक्ष के ऊपर बहुत कुछ निकल रहा है, उसकी इतनी सारी टहनियां वहनियां निकल रही। तो टहनियों के बारे में और उसकी अलग अलग शाखाओं के बारे में भगवान ने अर्जुन को 15वें अध्याय में बताया। फिर अर्जुन ने सोचा कि और कुछ नहीं बताया, तो भगवान उसके मन की बात समझ गए और भगवान ने जान लिया कि अर्जुन को जानना है कि उसके फल कैसे होते हैं। तो फलों को बताने के लिए भगवान ने स्वयं से 16वें अध्याय बताना शुरू कर दिया कि उस वृक्ष के शाखाओं पे फल लगते हैं कैसे, 2 प्रकार के, आसुरिक और देवी। तो ये फल भगवान ने बताने शुरू कर दिए। अभी देखिए, एक जो विशेष सेक्शन जो पहला हम देख रहे हैं, देवी जो गुण भगवान ने बताए हैं, वो देवी गुण वर्ण और आश्रम के हिसाब से बताए। तो भी आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, कि कैसे वर्ण और आश्रम में हमको कौन कौन से गुणों को पालन करना है, कौन कौन से गुण हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे। तो कुछ गुण जो है वो सबको पालन करने, जैसे हमने आपको बताया जब हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस, त्याग, शांतिर, अपैशु नाम, है ना, दया भूतेषु, उसके अलावा अलोलुप्त्वम, मार्दवम, हरेर, अचपलम, और अंत में जो है कि अद्रोहा। ये जो सारे गुण हैं जो आप बीच में भी देख रहे हैं, वो तो हर किसी को पालन करने चाहिए। ये एक इंसान बनने के लिए बेसिक गुण है जो भगवान बताना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आश्रमों को भी कुछ कुछ गुण है। जैसे हम ऊपर से शुरू करते, सन्यासी। सन्यासी को होना चाहिए फियरलेस। फियरलेस मतलब उसको कोई भय नहीं होना चाहिए, अरे कल को मेरे को पैसा कौन देगा, सैलरी कहाँ से मिलेगी, खाने को कहाँ से मिलेगी, ना ना। उसको क्या करना है? अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसको साधना है, उसको कुछ नहीं लेना है। इसलिए सन्यासी का गुण है। अभी कोई ये गुण बोलते जी, कोई गृहस्थ आश्रम है, उसको बोल दो तुमको भी अरे पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, उसको तो पैसे की चिंता करनी चाहिए, नहीं तो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को कभी कभार, वो सन्यासी गुण अपेक्षा कर लेते हैं गृहस्थ से। लेकिन कुछ अमाउंट में गृहस्थ को भी ये गुण होने चाहिए, जैसे हमने ऊपर बताया कुछ कुछ गुण कॉमन है। वानप्रस्थ के पास तप, उसको तपस्या करनी चाहिए। गृहस्थ के पास क्या गुण होने चाहिए? तो भगवान बता रहे हैं कि दान, दान करना चाहिए। अभी गृहस्थ देखिए, जो 4 आश्रम है, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, इसमें से सिर्फ एक ही आश्रम है जिसको दान करने के लिए बोला गया, वो है गृहस्थ आश्रम। क्यों बताए? क्योंकि गृहस्थ जो होता है वो सारे आश्रमों का एक तरीके से पिता होता है, उन सबको मदद करता है इस संसार में रहने के लिए। लेकिन अगर वो गृहस्थ दान के ऊपर नहीं काम करेगा तो क्या हो गया? वो अपना आश्रम से कि जो गुण है उनमें उसको पालन नहीं करेगा। फिर बताया है गृहस्थ को सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल क्यों? क्योंकि तब उसके पास पैसा आ रहा है, उसके पास इतना सब कुछ आ रहा है, ऐशो आराम, तो हो सकता है वो अपना संसार बढ़ाने की कोशिश करे। नहीं, उतना नहीं करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए उसको। यज्ञ मतलब भगवान के प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करने चाहिए। ब्रह्मचारी को बोला गया है स्वाध्याय, उसका काम है पढ़ना। इसलिए पुराने जमाने में देखते थे 5 साल से 25 साल तक जो छात्र रहता था, गुरु के आश्रम में जाता था, ब्रह्मचारी जीवन जाता था, सिर्फ पढ़ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं पढ़ने के लिए ब्रह्मचार्य बहुत जरूरी है। तो आजकल जो स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोगों के भी कुछ बच्चे होंगे, आप में से कोई खुद स्टूडेंट्स होंगे, अगर आपको भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है
वैदिक स्टडी या कोई भी स्टडी, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य मतलब हमको अनैतिक तरीके से अपने जो इंद्रियां हैं उसको संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं आजकल के जो बालक हैं बालिकाएं हैं वो सब क्योंकि टीवी इतना फेमस हो गया है तो उसके वजह से क्या है, ये ब्रह्मचार्य जो व्रत है ये तो नष्ट ही हो गया एक तरीके से। तो इसके कारण हम देखते हैं कि पढ़ाई में भी लोगों का इतना रुचि नहीं लगता है। अभी वर्णा के बारे में बात करें तो वर्णा में भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग गुण है। ब्राह्मण को तो ये सारे गुण करने चाहिए, क्षत्रिय को उसको एकदम तेज दिखाना चाहिए, क्षमा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको मारते फिरे, नहीं नहीं, उसको लोगों के ऊपर दया भी दिखानी चाहिए। वैश्या को साफ सुथरा डीलिंग्स है ना, वैश्या मतलब जो व्यापार करते हैं, व्यापार में उसको कपट नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कभी कभार ऐसे स्कैंडल्स आते हैं कि वो व्यापारी था, इतना सब पैसा उसने लूट लिया, बाद में पता चला, ये नहीं, व्यापार मतलब साफ सुथरे तरीके से। और शूद्र, शूद्र को कभी भी अपने मान के लिए कार्य नहीं करना चाहिए कि मेरे को लोग बड़ा माने, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज भगवान कुछ दैवी गुण बता रहे हैं जो वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमको कार्य करने। अभी कुछ आसुरिक गुण, तो आसुरिक गुण के बारे में हमने जैसे चर्चा की थी, दंभ यानी प्राइड। प्राइड मतलब हम देखते हैं जब हम लोग घमंड आ जाता है, हमको दिखाने का मन करता है कि देखो मेरे पास कितना कुछ है। तो भक्ति भी दिखावे के लिए करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसमें ज्यादा फोकस रहता है दिखाना। जैसे कुछ लोग हैं, एक टीवी का एडवर्टाइजमेंट आता था ओनिडा, उसमें बोलते थे ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। ओनिडा लेके आओ, आपको एकदम घमंड आ जाएगा और आपका जो पड़ोसी है उसके हृदय में ईर्ष्या आ जाएगी। अरे ये तो गुण भगवान बता रहे नहीं लाने, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में बोल रहे थे लेके आने। एरोगेंस, दर्प, तो एरोगेंस मतलब एक विशेष प्रकार से अपने अंदर एकदम अपने जो बुद्धि है उसको दिखाना, अपने जो वेल्थ है उसको दिखाना, जैसे हमने चर्चा की। अभिमान, तो मान प्राप्त करने की अपेक्षा। आजकल हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो मान प्राप्त करने की अपेक्षा इतनी ज्यादा है। जैसे एक भक्त थे, बता रहे थे कि भक्त बनने से पहले कोई भी उनको बुलाता है, मिस्टर नहीं लगाया, अरे मिस्टर कैसे नहीं लगाया, श्री नहीं लगाया, कैसे श्री नहीं लगाया, क्योंकि मान प्राप्त करने की इतनी अपेक्षा है। तो अपने नाम से खुद ही नाम के आगे कुछ ना कुछ ऐसे लगा के मान। अब ये मान प्राप्त करना कोई बड़ी गलत बात है क्या? गलत क्यों है ये? देखिए ये आसुरिक गुण है। भगवान बता रहे हैं कि जब ये मान प्राप्त करने की जो अपेक्षा हमारी रहती है ना, वो अपेक्षा की वजह से किसको नुकसान होता है? अच्छा, ये आसुरिक गुणों से हमारी को नुकसान होता है। क्यों हमारे को नुकसान होता है? क्योंकि जब हम मान को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, मान हमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इस संसार में आप कुछ भी कार्य करेंगे, कुछ लोग आपके फेवर में होंगे, कुछ लोग आपके विद्रोह में रहेंगे। और आपका जो माइंड है कहाँ पे फोकस रहेगा? इस चीज के। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे तो रफ्तार के साथ चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आगे हमको समझना है। फिर क्रोध, क्रोध के बारे में तो हम आगे जाके चर्चा करेंगे, क्रोध कैसे एक आसुरिक गुण है। और पारुष्यम, पारुष्यम मतलब हमारा जो शब्द है वो क्लीन नहीं है। तो हम देखेंगे अगले अध्याय में 17-18वें अध्याय में विशेष करके भगवान बताते हैं कि हमको कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो हमारे बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए भी भगवान सिखाते। देखिए अभी ना 16, 17, 18वां अध्याय बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय है, सब क्वालिटीज क्वालिटीज है, सिद्धांत विद्धांत अभी सब भगवान ने समझा, अभी कैसे करना बताते। और अज्ञान यानी अज्ञानता। तो इतना समझाने के बाद जो भगवान है अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे जो आसुरिक लोग हैं उनके अंदर क्या क्या गुण और विकसित होते हैं। तो देखिए बताते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरा ना सचम ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। अभी आसुरिक गुण तो बता दिए, लेकिन उनके कार्यकलाप कैसे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए गुण तो हम लोग जज नहीं कर सकते इतना, थिंकिंग भी इतना जज नहीं कर सकते, लेकिन कार्यकलाप जज कर सकते।
किसी कार्यकलाप से आप बता सकते हैं कि ये आसुरिक प्रवृत्ति वाला है, देवी वाला है। क्योंकि बाकी दोनों तो इंटरनल है। तो इसलिए भगवान बताना चाहते थे। थिंकिंग से हम अपने आप को जज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गुण है ना, भगवान ने अर्जुन को बताया, देवी और आसुरी गुण जो जीवात्मा वो पैदा होते ही उसके पास रहते हैं। पैदा होने से ही रहते हैं। तो उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते। लेकिन अपना थिंकिंग प्रोसेस अगर हमारा वैसा है तो हमको समझ जाना चाहिए कि मेरे पास दैवी गुण है या आसुरी गुण है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जो अर्जुन थे और दुर्योधन थे। तो दुर्योधन जो थे, बचपन में पैदा होते ही सब सुख सुविधा थी उनके पास, लेकिन आसुरी गुण थे। आसुरी गुण के होने की वजह से हमेशा पांडवों को नुकसान पहुंचाते रहते। अभी पांडवों ने कुछ किया नहीं है, फिर भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये होता है आसुरी गुण। इसलिए आप देख सकते हैं कि वो जो स्वभाव है वो बचपन से ही रहता है, पैदा होते ही, क्योंकि पहले हमने ऐसे कर्म वर्म किए। तो वो तो हम अभी उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि मेरा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, क्या वो आसुरिक वाला है या दैव वाला है। तो वो चीज यहाँ पे भगवान चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए अभी भगवान ने बोला कि दैव वाला छोड़ो, मैं तुमको आसुरिक वाला बता रहा हूँ, क्योंकि किसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी कलयुग में, आसुरिक लोगों की। तो इसलिए ये वाला भगवान बता रहे, बोले प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनको पता नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है। शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं रहता है। कभी वेदास और या जो भी है भगवत गीता वगैरह उन्होंने खोल के देखी नहीं होती है, और फिर क्या करते हैं, अपने मर्जी से कार्य करते हैं। दूसरा गुण उनका बताते हैं अनक्लीन, कभी शौच नहीं रहते हैं, यानी बाहर से भी साफ सुथरे नहीं रहते हैं और हृदय भी साफ सुथरे नहीं होता है। बाहर से साफ सुथरा रहने यानी नहाना वगैरह, हृदय साफ करना मतलब भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेना। और फिर बोलते हैं अगले अगले जो श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अरे और भी कुछ गुण है इनके। वो क्या गुण है, देखिए वहां पे बता रहे हैं कि नापी चाचारो, उनका जो बिहेवियर होता है, आचार होता है, वो भी शास्त्रों के हिसाब से नहीं होता। तो शास्त्रों में कौन सा आचार दे रखा है भाई? देखिए शास्त्रों में हमको कुछ बिहेवियर बता रखा है, वो बिहेवियर हमको करना चाहिए। तो मनुष्य के लिए बनी है मनु संहिता। मनु संहिता में बहुत सारे कोड्स एंड कंडक्ट्स बता रखे हैं। तो एक कोड्स एंड कंडक्ट्स हमारे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे जो स्त्री होती है उसका सम्मान होना चाहिए किसी भी समाज में, और इसलिए स्त्रियों को बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में रखा जाता है। देखिए आपके पास कोई डायमंड की रिंग है, या कोई बहुत ही प्रीशियस ब्रेसलेट है या स्टोन है या कोई सिक्का है, बहुत ही कीमती है, तो आप उसको क्या करेंगे, ऐसे ही पार्क में छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, उसको क्या करेंगे, उसको संभाल के रखेंगे ना केस के अंदर, वो केस को तिजोरी के अंदर, तिजोरी को लॉक करके अलमारी के अंदर, ऐसे सब कुछ करेंगे ना। तो वैसे ही स्त्री जो है समाज को सुधारने में और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाती है। इसलिए स्त्री को हमेशा सुरक्षित रखा जाता था। तो बचपन में उनके माता पिता उसकी रक्षा करते थे, शादी के बाद पति रक्षा करता था, और पति अगर नहीं रहे तो पुत्र रक्षा करता था। लेकिन आजकल का आसुरिक समाज क्या करता है, वो स्त्री की रक्षा को बोलता है कि ये आप डोमिनेट करने की कोशिश करो, उसको फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। लेकिन वो फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो ये चीज समाज भूल गया, आसुरिक हो गया, और फिर अनट्रुथ यानी कभी सत्य नहीं बोलते। ये गुण बताते हैं भगवान। तो ये समरी है जिसमें भगवान उनके बारे में, आसुरिक लोगों के बारे में बता रहे हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। तो श्लोक क्रमांक इसमें अलग अलग श्लोक है, तो मैं आपको वापस जल्दी से बताता हूँ। इनके गुण क्या होते हैं, दंभो दर्प अभिमान, और उस दंभो दर्पण अभिमान से इनके अंदर विचार कैसे रहते हैं, इनको शास्त्र के बारे में पता नहीं रहता, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, सत्य कभी बोलते नहीं है। उनका सिद्धांत क्या रहता है, मन क्या है, मन सोचता है, मन में विचार रहता है कि ये संसार भगवान भगवान नहीं चला रहे। देखो भगवान इस संसार को चलाने वाले नहीं है, इस संसार क्यों चल रहा है, हमारे भोगने के लिए चल रहा है, ऐसा उनका विचार रहता है। और वो उनका जो एक रवैया रहता है इस संसार के प्रति, वो सिर्फ एक चीज के लिए रहता है कि कैसे मैं भोग सकूं, कैसे एंजॉय कर सकूं। उनको बोलो अरे नहीं शुद्धिकरण, अरे शुद्धिकरण वगैरह अपने पास रखो,
अच्छा जी, आप दुख भोग रहे हैं, थोड़ा सुन तो लो कैसे दुखों से निर्माण। दुख क्या हो गया? सुख दुख तो जीवन का पार्ट है, सब कुछ करना है, ऐसा उनका विचार रहता है। बोला अरे लेकिन कम से कम ठीक है, अच्छे तरीके से तो जीवन जियो, ये झूठा, चोरी ये सब मत करो। देखो हमको अपना लाभ देखना है, कैसे पैसा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना? कैसे एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, एन्जॉयमेंट हो रहा है ना वो इम्पोर्टेंट, ऐसा उनका कार्यकलाप रहता है। और इसलिए वो लोग हमेशा उग्र कर्मा में रहते हैं। उग्र कर्मा मतलब ऐसे कर्मा करते हैं जिससे दूसरे लोगों को हानि पहुंचती है, ऐसा कर्मा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आश्रय ले रखा है काम का, काम वासना का, और इसलिए वो लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही, जितना पैसा मेरे पास है उसको मैं बढ़ा लूंगा, वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है उसको मैं मार दूंगा, और देखो मेरे साथ इतने सारे रिलेटिव है, सब मेरे साथ लगे हुए हैं, मैं हूँ ईश्वर, मैं हूँ सिद्धो, मैं हूँ बलवान और मैं हूँ सुखी, ऐसा अपने आप को बताता है। और ऐसे लोग क्या रहते हैं, तो भगवान बता रहे हैं ऐसे लोग हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, है ना? तो कभी कभार हमको कभी देखने को मिलता है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धनवान है, हमको लगता है कितना सुखी है, ना ना, भगवान बोल रहे बहुत टेंशन है उसको। बहुत टेंशन है, अगर वो भक्ति में वो धन का प्रयोग नहीं कर रहा है। और ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं? नरक में, निचली योनियों में चले जाते हैं। और ये लोग खुद तो जाते हैं, दूसरों को भी अपने साथ साथ लेके जाते हैं, क्योंकि दूसरों के अंदर भी ये गुण विकसित करा देते हैं। और ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं वो कभी मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और नीचे 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 जाते रहते हैं। तो ऐसा बताने के बाद भगवान ने सोचा इतना सब बता दिया, हो सकता है अर्जुन को सब याद ना रहे, तो 3 चीजें महत्वपूर्ण जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन कम से कम ये तीनों को तो कंट्रोल कर लो। तो आप लोग भी ये श्लोक कंठस्थ कर लीजिए, है ना? कंठस्थ नहीं कर सकते तो कम से कम 3 चीजों को याद कर लीजिए, क्योंकि वो 3 चीजें हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालने वाली है भक्ति में आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए। वो है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत, है ना? देखिए श्लोक मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ। भगवान बताते हैं अर्जुन देखो 3 द्वार है नरक के, काम, क्रोध और लोभ। अंग्रेजी में अगर लिखेंगे लस्ट, एंगर और ग्रीड तो बनता है LAG। LAG मतलब लैग। लैग का हिंदी में अर्थ होता है हमको हमारी स्पीड को स्लो कर देते हैं, लैग कर देते हैं, पीछे चले जाते हैं, हम कहा नरक में चले जाते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे भगवान जो हमको हिंट दे रहे हैं कि कैसे ये जो 3 जो द्वार हैं, है ना, नर्क के द्वार हैं। और ये नर्क के द्वार जो है हमको नर्क की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए और ये कैसे हम समझ सकते हैं द्वार है, नर्क के द्वार है? ओके, आप सब लोग भी लिख रहे हैं। तो प्रश्न हम लोग आखिरी में लेंगे, है ना? तो देखिए काम, काम मतलब क्या है? आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा, जब हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हर कार्य करते हैं उसको बोलते हैं काम। बहुत सारे कार्य शास्त्रों में दिया हुआ है जो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगेगा। सुबह जल्दी उठना नहीं अच्छा लगता है, किसको लगता है? और वो भी सर्दी के समय में, आय हाय क्या बोल दिया प्रभु जी आपने, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही अ, हो सकता है भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, क्या प्रभु जी ये डिप्लोमा कोर्स में आना अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है ना? बहुत सारी चीजें जो अच्छी नहीं होती ना लेकिन हमारे लिए लाभदायक होती है। आयुर्वेद में यही बताते हैं, बहुत सारी जो दवाइयां हैं कड़वी दवाई होगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही आपका जो रोग है उसको ठीक करने वाली है ना? तो वैसे ही काम मतलब सिर्फ हम वो कार्य करते हैं जो हमको हमारे लिए अच्छा है। हम ना तो समाज के बारे में सोचते हैं, ना भगवान ने उसको बताया है कि नहीं ये भी सोचते नहीं हम, काम ऐसा है। लेकिन काम का क्या परिणाम होता है, तो भगवत गीता में आगे जाके भगवान बताएंगे ये जो काम है ना, स्टार्टिंग में हमको ऐसा लगेगा कि मैं भोग रहा हूँ सुख, लेकिन असलियत में ये काम हमको इतना जकड़ते जा रहा है कि अंत में इतना दुख देगा, इतना दुख देगा मत पूछो। उदाहरण देते हैं शास्त्र में, भागवत में,
कि प्रहलाद महाराज बताते ये कैसा है कि खुजली के समान है ना। अभी आप में से मैं ये नहीं पूछूंगा किसको खुजली हुई है, लेकिन कभी कभार अगर आपको कहीं खुजली हुई हो विशेष करके सर्दियों के दिनों में नीचे गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जुराब वगैरह तो नीचे हो सकती है, और वो खुजली को आप खुजाने लगे, तो स्टार्टिंग में तो इतना आनंद आता है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। खुजाना बंद करो, इतनी जलन, अरे और ज्यादा तेज हो रही है, और खुजाया, और जलन कितना, अरे ये है काम। कितने लोगों को अनुभव है? थोड़ा आप लोग कुछ हरे कृष्ण एच के लिखिए चैट पे अगर ऐसा कुछ अनुभव है। पता नहीं, मतलब मेरे को तो हुआ है, आप लोगों को हुआ है कि नहीं हमको पता नहीं। हाँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं उनको हुआ है ऐसा अनुभव, है ना, खुजली वाला। ये शास्त्र बता रहे हैं, देखिए मैं तो बता नहीं रहा हूँ, तो शास्त्र में जो ज्ञान दिया है वो पूरा ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ होगा ऐसा, है ना। तो ये है काम। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में इतना ज्यादा जलन हम समझ नहीं पा रहे हैं, आग की जैसी जलन। ये काम का दुष्परिणाम। तो ऐसे काम की वजह से क्या हो जाता है, जो व्यक्ति है वो भगवान में रुचि खो के नरक। दूसरा है क्रोध। क्रोध में क्या है, देखिए क्रोध जो है, एक क्रोध जो अर्जुन कर रहे हैं वो उन लोगों के ऊपर जिससे वो भगवान के धर्म की स्थापना में काम करें, तो वो क्रोध चलेगा। जब हम भगवान के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए कोई क्रोध करते हैं, लेकिन विपरीत क्रोध कौन सा बताया गया, वो क्रोध क्या है, वो क्रोध है जब हमारा ये काम पूरा नहीं होता है, और उस पूरे ना होने की वजह से जो हमको फ्रस्ट्रेशन आता है, उस समय क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो देखिए काम पूरा नहीं हुआ, काम वासना पूरी नहीं हुई, हमने सोचा था, प्लान किया था, एंजॉयमेंट मिलेगा, खूब कोशिश किया, नहीं मिला, तो क्या आया, क्रोध आ गया। और क्रोध में भी क्या होता है, व्यक्ति जो अपना बुद्धि है विनाश हो जाता है। ये पहले आप लोगों ने सीखा होगा, है ना, पहले 6 अध्याय में भगवान बताते हैं, है ना, ध्याय तो विश्याम पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति नाशा, है ना, फिर वो स्मृति पूरी नाश हो जाती है। तो ये है क्रोध। जैसे एक उदाहरण हमने सुना था कि कैसे एक पेपर में न्यूज निकली थी कि एक बहुत अच्छी मेट्रो सिटी में एक हस्बैंड वाइफ थे, ऊपर बिल्डिंग में उनका खूब ऊंचे फ्लोर पे उनका घर था, और दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हस्बैंड से वो प्लेट और जो कप होती है चाय का वो टूट गया, तो वाइफ ने बोला अरे मेरे घर से आया था आपने कैसे तोड़ दिया। तो वाइफ ने क्या किया हस्बैंड कुछ फ्लावर वॉस लेके आया था, वो फ्लावर वॉस को तोड़ दिया। हस्बैंड ने तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हस्बैंड ने क्या किया, वो जो टीवी था वो टीवी तोड़ दिया जो उसके घर से आया था वाइफ के। वाइफ ने बोला अरे ऐसा कर रहे हो, तो वाइफ ने क्या किया, वो हस्बैंड कुछ बहुत सुंदर सा पिलो लेके आया, तो पिलो को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। हस्बैंड को इतना गुस्सा आया, उनका छोटा सा बेटा था, वो बैठा था, हस्बैंड ने वो बेटे को उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया तो दोनों की आंखें खुली, नीचे झांका, तब तक वो बेटा चला गया था। ये क्रोध है। क्रोध में व्यक्ति बुद्धि उसकी खो जाती है। फिर है लोभ। अभी लोभ का क्या कहना है, देखिए काम पूरा नहीं हुआ तो लोभ आया, तो पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया, और पूरा हो गया तो क्या आया, लोभ आया। देखिए काम कैसा है ना, मतलब काम वासना पूरी कर लो तो लोभ, पूरी नहीं करो तो क्रोध, और तीनों के वजह से हमको नरक में जाना है। तो ये लोभ कैसा होता है, तो हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बताते थे एक 99 क्लब की स्टोरी बताते थे, 99 क्लब की स्टोरी है। आप में से कोई गया 99 क्लब में, हाँ या ना लिखिए, ना लिखिए, हाँ या हाँ लिखिए अगर आप गए हैं 99 क्लब में। नहीं गए, ओहो, कोई भी नहीं गया, ठीक है। अभी मैं स्टोरी सुनाता हूं और फिर पूछूंगा कि आप 99 क्लब में गए कि नहीं गए। तो एक बार की बात है, बड़ी स्टोरी है, मैं छोटी सी करके सुनाता हूँ बिकॉज समय होने वाला है।
एक बार की बात है कि कैसे एक राजा था, उस राजा का एक मंत्री था। वो मंत्री बहुत ही ईमानदारी से राजा की सारी सेवा करता था, और वो जो राजा की सेवा करता था उससे वो राजा बहुत खुश था। तो बाकी मंत्रियों ने सोचा कि यार ये राजा को बहुत प्रिय हो गया है मंत्री, हमको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये मंत्री जो है वो कितना उसके अंदर जो लोभ वगैरह छुपा हुआ है ये राजा को पता चले, उसको मंत्री को परेशान करना पड़ेगा किसी तरीके से। उन्होंने सोचा डायरेक्टली कुछ जाके करेंगे तो राजा को पता चलेगा तो राजा हमको मार देगा, भाई तुमने मेरे मंत्री को कैसे परेशान किया। तो इसके लिए कुछ चाल हमको चलनी पड़ेगी। तो वो राजा के पास गए और राजा को बोला, राजा देखो आप उस मंत्री को इतना चाहते हो, लेकिन आपको पता है वो मंत्री जो है असलियत में उसका जो हृदय वो इतना शुद्ध नहीं है, और वो हमेशा कपटी है, आपसे सारी चीजें शेयर नहीं करता, कुछ कुछ तो छुपा के रख लेता है। बोला, अच्छा ऐसा क्या है। बोला राजा बस हम आपको दिखा देते हैं, देखो उसको कितना प्रॉब्लम है। तो राजा ने बोला क्या। तो बोला बहुत लोभी व्यक्ति है वो। बोला अच्छा कैसे। तो उन्होंने देखो अभी दिखाते हैं आपको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला राजा एक काम करिए, आप 99 सोने के सिक्के हमको दे दीजिए। राजा ने बोला अच्छा 99 सोने के सिक्के। बोला राजा वापस कर देंगे, आप दीजिए, जैसे आपको दिखाते हैं क्या करता है। बोला अच्छा। तो 99 सोने के सिक्के राजा ने मंत्री को दे दिए। मंत्री ने एक बैग में भरा और वो बैग जाके उस जो दूसरा मंत्री था जो राजा को बहुत प्रिय था उसके घर के सामने रख दिया। और सुबह सुबह हुई, राजा के वो जो मंत्री की जो पत्नी थी उसने गेट खोला साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, देखा बैग है। हाँ बैग में झाका, क्या है। देखो सोने के सिक्के। तुरंत बैग बंद करके अंदर आ गई। वो पति बोला, पति देव उठो, क्या है देखो क्या है। सोने के सिक्के हैं। पति ने बोला अच्छा कितने सारे, गिनो कितने। तो पति गिनना शुरू गया, 1 2 3 4 5 6 99। 99। पत्नी ने बोला तुम गिनो। पत्नी ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 99। 99। पति ने बोला तुम ठीक से लाई ना बैग अंदर, कुछ गिरा तो नहीं, देख के आओ बाहर। तो पत्नी वापस गई, गेट खोला, देखा कोई नहीं सिक्का। पति यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, 99 सिक्के। अरे एक बैग में कम से कम एक गड्डी में देखते 100 के नोट होते हैं, वैसे इसमें 100 सिक्के होने चाहिए थे, 99 कैसे हैं। वो परेशान होकर ढूंढ रहा है कहाँ है एक और सिक्का, एक और सिक्का। वहां पे राजा आया, मंत्रियों ने राजा को भेजा जाके देख के आओ, पूछ के आओ क्या हो रहा है। राजा ने खटखटाया, मंत्री ने खोला गेट। राजा ने बोला मंत्री आज लेट हो गए, आए नहीं तुम अभी तक काम पे। तो मंत्री ने बोला हाँ राजा बस मैं आता हूँ, थोड़ा सा समय दो। तो राजा ने देखा कि अरे ये जो व्यक्ति है आया नहीं। बोला क्यों नहीं आए। तो अभी वो बता देगा, राजा 99 सोने के सिक्के मिले तो राजा ले लेगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला नहीं नहीं बस ऐसे ही थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए मैं नहीं आया। तो क्या हो गया, राजा ने बोला अच्छा तबीयत खराब है, पक्का तुम परेशान लग रहे हो। बोला नहीं नहीं परेशान नहीं हूँ, बस मैं आ जाऊंगा। तो राजा वहां से चला गया वापस। तो मंत्रियों ने बोला देखो राजा, उसके पास 99 सोने के सिक्के दिए, एक सोने का सिक्का कम था, उससे उसको लोभ आ गया एक और सोने का सिक्का प्राप्त करने के लिए, और वो लेट गया। आपने पूछा क्यों लेट आया, तो उसने झूठ बोला। तो देखिए एक लोभ के मारे, लोभ को पूरा करते करते उसने झूठ भी बोल दिया। तो राजा ये बन गया है 99 क्लब का मेंबर। 99 क्लब वाले सोचते हैं कि अरे मेरे पास एक सिक्का कम है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मेरी और पूर्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना, तो मेरे को और कोई चिंता नहीं है। तो हम वो थोड़ा थोड़ा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा भी ले लेते हैं, और भी जो भी कुछ अनैतिक चीजें उन सब का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पूरा करना है। अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगा आप में से कितने लोग अभी बोलेंगे कि हाँ हम 99 क्लब के कभी मेंबर बन चुके थे या बने हैं या हैं, लेकिन आप लोग स्वयं आत्मचिंतन कर सकते हैं कि एक लोभ कैसा होता है। 99 आ गए, वो तो उसके बाद थे नहीं कभी, लेकिन एक को प्राप्त करने के लिए उसने झूठ बोला, सब बोला। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, ये है लोभ। ये लोभ के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे, और इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन ये अगर काम क्रोध लोभ छोड़ना है तुमको, तो एक सरल तरीका मैं बताता हूँ, वो सरल तरीका है ये, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नर आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम।
अर्जुन सिंपल सी चीज करो। क्या सिंपल सी चीज करो? कि 3 द्वारों को छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? जो शास्त्र के कथन है, जो शास्त्र बता रहे हैं, उनका बस पालन करते रहो। एतेर विमुक्त कौनते, इन सबसे विमुक्त होना है तुमको अर्जुन। तमो द्वार स्त्रिभिर नरा, ये जो 3 द्वार है जो नरक में लेके जा रहे, क्या करो? आचरति आत्मन श्रेय। आचरति मतलब ऐसा आचरण करो, कैसा? ततो याति परम गति, जिससे तुमको परम गति मिले, यानी जो शास्त्र में बोला गया है वैसा आचरण करो। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में देखा तो दैवी संपत्ति के गुण, जिसमें हमने वर्ण और आश्रम के हिसाब से गुण देखे थे। बस उनको हम पालन करेंगे ना, आप देखेंगे कि अपने आप ये काम क्रोध लोभ से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बता के भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन देखो कि अगर ये शास्त्र को तुम पालन नहीं करोगे, यह शास्त्र विधि मुझसे जब वर्तते काम कारता ना स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना परम गति, तो तुमको कोई परम गति नहीं मिलेगी, ना सुख मिलेगा और कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर सिर्फ काम को पूरा करने के लिए लगे रहोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों को पालन नहीं करोगे, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, पालन नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमको समझना चाहिए और जो हमारी ड्यूटी है शास्त्रों को पालन करनी, वो करना चाहिए, जिससे हम एलिवेट हो सके। देखिए दाहिनी ओर जो डायग्राम बना हुआ है उसमें बोला गया है शास्त्र की विधि को पालन कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, यानी भगवान के पास। नहीं फॉलो कर रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम शास्त्र को पालन नहीं करेंगे तो हमको वैसे ही फल मिलेंगे, आसुरिक या देवी फल मिलेंगे, है ना। इसलिए शास्त्र विधि क्या है, हमको बताती है कैसे गुण हमको विकसित करने, कैसे नहीं करना है। और यही सारे जो शास्त्र है उनका निचोड़ भी है, कैसे हम दैवी गुण विकसित करें भगवान के पास जाने के लिए। और अगर उसके विपरीत हम लोग काम कारता, अपने सिर्फ भोग के लिए कार्य करेंगे, तो फिर हमारा डेस्टिनेशन कहाँ होगा? नर्क की ओर होगा। तो इसी के साथ आज के हम इस जो 16वें अध्याय का चर्चा है इसको यहीं पे विराम देंगे, जिसमें हमने देखा आसुरिक और दैवी गुण, और विशेष करके फोकस किया भगवान ने आसुरिक गुणों के ऊपर, और फिर 3 नर्क के द्वार, काम क्रोध और लोभ, और कैसे इन सबको छोड़ना है, तो हमको शास्त्र को पालन करना पड़ेगा। अभी ये सब बताने के बाद कल अगले सत्र में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अर्जुन ये प्रश्न पूछता है, अच्छा भगवान आपने बताया शास्त्र को पालन करेगा ऊपर जाएगा, जो पालन नहीं करेगा नीचे नरक में जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन के मुताबिक कार्य कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? मन के मुताबिक कार्य करने वाले मंकी बन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो उनके बारे में जो है हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आपको बोलने का भी अनुमति दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि अगर आप चैट में पूछ लीजिए। या किसी को अनम्यूट करना है तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, हमने अनम्यूट का भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है। ओके, तो यहाँ पे पीयूष प्लबन पद जोशी जी का प्रश्न है, प्रभु जी सारे चैप्टर के नोट्स आप ऐप पर कब तक आएंगे? ओके तो कल तक आ जाएंगे, सारे चैप्टर मतलब जितने हुए हैं उन सबके आ जाएंगे कल तक। हर्षित तिवारी जी का प्रश्न है, हाउ टू अवॉइड काम। काम, देखिए हर्षित जी, काम को अवॉइड करने का सरल तरीका है जो भगवान ने बताया, शास्त्रों के हिसाब से काम को लगाइए, काम को शास्त्र के अनुसार प्रयोग करिए। तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं बेसिकली हम लोग, तो इंद्रिय तृप्ति जो है वो शास्त्रों के हिसाब से करिए ना। देखिए शास्त्रों में मना नहीं किया है खाने के लिए, खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए। शास्त्रों में मना नहीं किया है कि आपको डांस नहीं करना, डांस करिए, भगवान के कीर्तन में डांस करिए। शास्त्रों में बोला नहीं गया है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं पढ़नी, पढ़िए, महाभारत रामायण इतने सारी चीजें पढ़िए। तो काम जब भगवान के सेवा में इस्तेमाल होता है तो हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यही शास्त्र बताते हैं, काम को भगवान की सेवा में लगाओ। वो जो जो आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, हाउ यू वांट टू एंजॉय, एंजॉय विद कृष्णा, डोंट एंजॉय सेपरेटली फ्रॉम कृष्ण। ठीक है, आशा करते हैं आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी हर्षित जी। नेक्स्ट है
कुंवर जी का। प्रभु जी, जैसा कोई व्यक्ति किसी और की लाइफ में एंटर मारते कहने के बावजूद, एक मिनट, चला गया ऊपर, इंटर मारते कहने के बावजूद सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो भी असुर के ही समान है। ओके, कोई व्यक्ति दूसरे की लाइफ में एंटर करता है और अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से। एक सेकेंड, कहने के बावजूद सिर्फ अपने फायदे के लिए, हाँ करेक्ट। देखिए कुंवर जी, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए देख रहा है तो वो तो काम ही व्यक्ति है ना। तो वो व्यक्ति आसुरिक देव में आएगा। करेक्ट बोल रहे हैं आप। चंदन कुमार जी बोल रहे हैं, चंदन कुमार जी, षड विकारी, षड विकारी को कैसे हटाएं? षड विकारी को कैसे हटाएं मतलब? षड विकार को कैसे हटाएं? ओके, षड विकार जो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, फॉल्स ईगो, इल्यूजन है, षड विकार, उनको कैसे हटाएं? चंदन जी का प्रश्न है। देखिए मैं आपको वापस ये अध्याय के बारे में बताना चाहूंगा कि भगवान ने ना एक कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हमको बताया। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? हम काम, क्रोध, लोभ के साथ लड़ाई करेंगे तो परास्त होते रहेंगे। आगे जाके भी मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोगों के बहुत प्रश्न है, क्रोध के ऊपर कैसे उसको कंट्रोल करे, काम को कैसे करे, लोभ को कैसे करे। देखिए आंसर भगवान ने दिया है इसमें। आंसर क्या दिया है भगवान ने? आप अपने जीवन को शास्त्र के हिसाब से जीना शुरू करिए, तो अपने आप क्या होगा, आप काम यहां करेंगे, असर यहां पे दिखेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, काम यहां करेंगे, असर यहां पे दिखेगा। अभी इसका उदाहरण देते हैं, देखिए सिंपल सा उदाहरण है, अपने शरीर में हम देखते हैं, कभी आपके हाथ की उंगली दरवाजे के अंदर फंसी गई, आ आ ये फंसी है उंगली, उंगली चिल्ला नहीं सकती है, चिल्ला कौन रहा है? मुंह चिल्ला रहा है। काम यहाँ पे हो रहा है, इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। तो वैसे ही ये शास्त्र का विधि है। शास्त्र विधि क्या कहती है? काम, क्रोध, लोभ इतने शक्तिशाली हैं, आप अपनी शक्ति से उनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की कृपा होगी तभी वो शांत हो जाएंगे। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? अगर हम शास्त्र के हिसाब से अपना जीवन जिएंगे, जैसे हमको शास्त्र कहते हैं, जो हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, जो हमारे को देवी गुण बताए गए, उनके करीब जाने का प्रयास करिए। जितना आप करीब जाएंगे उतने हद तक ये काम, क्रोध, लोभ जो है वो कम होता जाएगा। और काम, क्रोध, लोभ नहीं, ये जो षड विकार भी हैं, ये भी आप देखेंगे कि कैसे कम हो जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कोई भी जो ऋषिगण है या ऐसे कोई अन्य जो भी साधु संत रहे हैं, वो लोग इतना ज्यादा काम, क्रोध को लड़ाई करने में अपना समय नहीं बिताते थे, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने में ज्यादा समय बिताते थे, क्योंकि उनको भी पता था क्लीनिंग प्रोसेस कौन करने वाला है? भगवान करने वाला है। ये भागवत में श्लोक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान भागवतम में, जो भागवतम है उसमें बताते हैं कि कैसे हम ये जो श्रवण करते हैं भगवान के नामों का, ये विधि है शास्त्रों की, कीर्तन करते हैं भगवान के नामों का, जो लाइफ मोड ऑफ गुडनेस में जीते हैं, सत्व गुण में, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा हृदय है जो साफ होता है। ये सारे जो विकार है हृदय में, हृदय साफ होता है। और ये साफ कौन करता है? भगवान करते हैं। कितनी स्पीड से? बहुत स्पीड से। कितना प्रिसीजन? बहुत प्रिसीजन। अरे हम साफ करेंगे, कितना साफ कर लेंगे, भगवान साफ करते हैं, पूरा साफ कर देते। तो ये इसका सीक्रेट है। ठीक है, आशा करते हैं चंदन जी आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, व्हाट इज वर्णाश्रमा, बार बार नीचे हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज वर्णाश्रम धर्म मेंट फॉर? महिमा जी पूछ रही है, वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म इसलिए बताया गया है कि हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, तो इस संसार में एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हम लोग भगवान के ऊपर ध्यान कर सके, है ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग नहीं रहेगा, भगवान के ऊपर कैसे ध्यान लगाएंगे? अभी ये क्लास है, इस क्लास में जो म्यूट का कंट्रोल है मेरे पास है, मैंने सबको म्यूट करके रखा है, तो एक व्यवस्था करके रखी है ना। लेकिन अगर मैं मान लो म्यूट ऑन करके रखूं, और आप में से हो सकता है कुछ लोग खाना बना रहे होंगे, रात का समय है, क्यों छुपाना है हमको, है ना, कुछ और कार्य कर रहे होंगे, कुछ ड्राइविंग कर रहे होंगे, कुछ बैठे होंगे, कुछ के फ्रेंड्स वगैरह बैठे होंगे, अगर सबका म्यूट ऑन है तो हम सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे ना। तो वैसे एक व्यवस्था जरूरी है,
कोई भी काम करने के लिए, तो कंपनी में भी व्यवस्था रहती है, कंट्री में भी व्यवस्था रहती है। वैसे वर्णाश्रम धर्म मनुष्य समाज की वो व्यवस्था है जिसमें हम भक्ति सुखद सुखद प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है महिमा जी। शशि देवी श्रीवास्तव, हाउ टू अवॉइड एंगर। ओके, तो देखिए मैंने आपको एक तो तरीका बताया शशि जी, दूसरा तरीका जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए गुस्से को अगर हमको कंट्रोल करना है ना, सबसे पहली चीज है हमको अ, ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम गुस्सा जो है गलत जगह कर रहे हैं। हमको सही जगह गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करो, गलत जगह का हम उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तूने ऐसा कर दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, मेरे कर्म की वजह से मैंने ऐसा किया ना। उसने ऐसा किया क्योंकि मेरे कर्म थे जिसकी वजह से उसको ऐसा मेरे साथ करना पड़ा। तो हम अपने ऊपर गुस्सा करते हैं। अपने ऊपर गुस्सा क्यों करते हैं, है ना। इतना ज्यादा गुस्सा मत कर लीजिए, सुसाइड कर लीजिए, वो भी एक गलत है। एंगर शुड बी कंट्रोल्ड। तो हम गुस्सा करते हैं, ठीक है मैंने गलत काम किया था ना, अब मैं कोई भी गलत काम करूंगा तो अपने ऊपर गुस्सा करूंगा और कुछ छोटी सी पनिशमेंट दूंगा अपने आप को। तो ऐसी क्रिएटिव चीजों में, पॉजिटिव चीजों में गुस्सा करिए। ठीक है, गुस्सा तो करना पड़ेगा आपको, गुस्से करे बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ऐसी चीजों में तब हम गुस्सा करते हैं ना, तो वो गुस्सा हमको हेल्प करता है भगवान के करीब आने की। वैसे ही आपको गुस्सा करना है तो आप गुस्सा कर सकते हैं। कैसे गुस्सा कर सकते हैं कि अरे ये लोग जो है भगवान का बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ये गलत बात है। मैं इनको बताता हूँ कि कैसे भगवान सही है, आप बताइए उनको जाके। तो वैसा गुस्सा अच्छा है, आप सीखिए पहले कि क्या है भगवत गीता में भगवान के बारे में, और फिर उनको बताइए। ऐसा हम बता सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। और अभी हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। प्रभु जी जैसे कोई व्यक्ति हो गया, गुरु जी पूरा होमवर्क कब तक जमा करना है? 9 तारीख तक हेमंत जी। वंदना मौर्य, हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्य बताने पर भी झूठ मानते हैं और हमारी भक्ति और हमारे चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं, जबकि इन लोगों को हमारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता है, फिर उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं, हमारे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं। करेक्ट। तो हरे कृष्ण जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि आप दूसरों से उनके विचारों से इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी इच्छा है कि मेरे को पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा मिले, है ना? जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, दम्भो दर्पो अभिमानश्च काम क्रोध अपयशु नाम। तो हो सकता है हमारे पास अभिमान की अपेक्षा है, इसलिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो हमको सबसे पहली चीज ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमारा जीवन है हरि कृष्ण जी। हमारा जीवन की डोर आप दूसरे के विचारों के हाथों में मत दीजिए। आप कैसे जी रहे हैं अपने हिसाब से जीजिए, दूसरों के हिसाब से मत जिए। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स जो कुछ कंपनी वगैरह में, वो बोलते हैं हाँ एक गाड़ी लेके फंस गया। मैं क्यों ली गाड़ी? अरे क्योंकि वो दूसरे फ्रेंड के पास थी ना, तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे पास भी गाड़ी है, इसलिए गाड़ी ली। अरे आप अपना नेचुरल जीवन जीजिए ना। अभी क्वेश्चन ये उठता है, अगर वो आपको गलत समझ रहे हैं, आप बार बार उनको बता रहे हैं फिर भी वो आपको गलत समझ रहे हैं, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि वो उनका विचार आपके कंट्रोल में नहीं है। वो व्यक्ति आपके शुद्धिकरण के लिए बना है, और जितना ज्यादा आप उनसे विचलित होंगे उतना ज्यादा उसको शक्ति मिलेगी आपको विचलित करने के लिए। तो आपको कोशिश करना चाहिए ये समझ के कि मेरा कर्म है, आ रहा भी क्या कर सकता। बुद्ध जी से हमको ये सीखना चाहिए। बुद्ध जी बताते हैं कि एक बार रास्ते से जा रहे थे और एक व्यक्ति उनको बहुत गाली देने लगा, तो फिर भी मुस्कुराते हुए चले गए। तो दूसरे व्यक्ति ने उनसे पूछा, अरे आप मुस्कुरा रहे हैं, वो इतना गाली दे रहा है आपको? बुद्ध जी ने कहा, देखो अगर आपके पास कोई एक गिफ्ट लेके आए और आपको गिफ्ट नहीं लो, तो क्या होगा? तो गिफ्ट वापस लेके चले जाएगा। तो बुद्ध जी ने कहा यही मैं करता हूँ, वो गाली दे रहा है ना, मैं ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सीरियसली लेना ही नहीं उसकी बातें। मैं किसकी बातें सीरियस लूँ? भगवान की बातें सीरियस लूँ, उसकी बातें क्यों सीरियस लूँ? तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं हरे कृष्ण जी। ठीक है, आपने लाइफ की डोर दूसरे के हाथों में मत दीजिए। आशा करते हैं इससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। पढ़ाई में मन कैसे लगे लगाएं? अनूप गुप्ता जी, किसी भी चीज में, पढ़ाई छोड़िए, काम में भी अगर आपको मन लगाना है ना, गोल पता होना चाहिए। गोल क्या है? गोल है हमारे केस में एक बिगर गोल है जो भगवान की प्रसन्नता है। लेकिन पढ़ाई में अगर आपको मन लगाना है तो आपको करना पड़ेगा किसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ।
तो तब तक अगर आप अपने गोल को क्लियर नहीं करेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं चीजों को समझने के लिए पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं माता पिता ने बोला उनकी प्रसन्नता के लिए पढ़ाई करते तो पढ़ाई कर पाते हैं। कुछ गोल होना चाहिए। आपके पास गोल नहीं है इसलिए एंथुसियाज्म नहीं है, गोल होगा तो एंथुसियाज्म आ जाएगा, गोल नहीं है तो एंथुसियाज्म कैसा। इसलिए गोल को लेके आइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक्स जय श्री हरे कृष्णा। जब ज्यादा अच्छे बनते हैं तो लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। कलयुग में कैसे बनकर रहे, भोले बनकर रहे या कोई काम नहीं बनता। कंचन शुक्ला जी, बिल्कुल परफेक्ट जी, एकदम आपने पूछा है कंचन जी कि हम भोले भाले रहते हैं तो कुछ काम नहीं बनता है, और इस संसार में हमको कुछ तो कपट दिखाने पड़ेगा, नहीं तो लोग फायदा उठा लेंगे हमारा। देखिए ये एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रश्न है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं जब ये सारे दैवी गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि अरे प्रभु जी क्यों करूं मैं ये सारे गुण, अरे वो मेरा फायदा उठा लेगा। तो देखिए आपको सबसे चीज एक महत्वपूर्ण कंचन जी ये समझना है कि जो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और जो भी कुछ आपसे वो ले रहे हैं या छीन रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, वो सारी चीजों से क्या, वो सारी चीजों से वो व्यक्ति जो है वो खुश रह पा रहा है क्या। अक्सर ये एक व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि अगर मैं सिंपल रहूंगा तो लोग मेरे को बोलेंगे बुद्धू है, मजाक उड़ाएंगे मेरा, है ना, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी काम में कुछ आगे करने के लिए। तो उस केस में जब आपको आपके बिहेवियर से आपको नुकसान हो रहा है, दैट टाइम वी शुड ट्राई टू बी स्मार्ट। तो ये देखिए ये जो सारे गुण है ना ये हमको अपने अंदर विकसित करने चाहिए, लेकिन जब इन इन सारे गुणों को विकसित करने की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट गोल मतलब इस संसार में देखिए भगवान की भक्ति करना है, वो गोल अफेक्ट हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लोअर कॉज के लिए एक हायर क्लॉज अपना सकते हैं। जैसे सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण के सामने एक गाय गई भागते हुए इस दाहिनी ओर, और उसने देखा थोड़ी देर दूर से उसके पीछे कसाई आ रहा था। तो कसाई ने देखा तो उसने बोला, उस व्यक्ति को, ब्राह्मण को बोला, ए गाय कहाँ गई बताओ, काटना है उसको मेरे को। तो ब्राह्मण, गाय को काटना है, गाय को काटना तो बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ झूठ बोलूंगा तो वो भी पाप होता है। तो अब आप बताइए उसको क्या करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए ना उसको। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पाप से बचने के लिए, है ना, वो हो सकता है कि झूठ ना बोले, लेकिन बड़ा पाप क्या है, गाय को मारना बड़ा पाप है, झूठ बोलना तो छोटा सा पाप है। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में भी ऐसे द्वंद आ रहे हैं, जब हम ये देवी जो गुण है वो प्रकट कर रहे हैं, लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि उस फायदे से मेरे को कुछ नुकसान हो रहा है क्या। अगर मेरे को कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो हम सरल बनकर रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, मेरे कोई कार्यकलापों में प्रभाव पड़ रहा है, तो हाँ, तो उस समय में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित ढंग से चले, जिससे कि आप भगवान की भक्ति कर सके। तो हम लोग ये हायर प्रिंसिपल के लिए एक लोअर प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे माँ है, वो अपने बच्चे को मेडिसिन देनी है, बच्चा बोला कड़वी है, माँ क्या बोलती है, मीठी है खा ले, तो वो नाक बंद करके डाल देती, झूठ बोला आपने। अरे माँ ने झूठ नहीं बोला तो बोलती नहीं तो खाता नहीं ना मेडिसिन। तो ऐसे कंडीशन में ये गुणों को सरपास कर सकते, लेकिन ज्यादातर हमको कोशिश करना चाहिए कि वो सरल गुण। प्रॉब्लम क्या आती है, तब हम जो हमारा फायदा उठा रहे हैं उनके साथ तो हम झूठ बोल ही रहे हैं, लेकिन फिर घर वालों के साथ भी झूठ, भक्तों के साथ भी झूठ, सबके साथ झूठ झूठ शुरू हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाते ना उसको, वो हानिकारक है। एक प्रश्न और, जो दिखाए को ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं जबकि ढोंग करते हैं, अपनी बातों को अपने फायदे के लिए रखते हैं, उनको किस तुलना करेंगे, उनको भी आसुरिक प्रकृति से तुलना तुलना करेंगे कुंवर जी, है ना। थैंक यू। आलस्य दूर रहे उसकी विधि क्या हो सकती है। आलस दूर रहे, आलस, देखिए आलस, आलस का एक चीज हमको समझना पड़ेगा, जो आलस है लेजीनेस है। लेजीनेस बेसिकली क्या है, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप आलस कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ करने के लिए होगा तो आलस नहीं करेंगे। तो कौन लोग एक्टिव रहते हैं, जिनके पास टू डू लिस्ट रेडी रहती है।
तो अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे टू डू लिस्ट लिख लेंगे, हर दिन का आपके पास लिस्ट रेडी है, मेरे को ये करना है, तो आपको आलस नहीं आएगा। लेकिन आलस कब आता है कि कुछ करने के लिए नहीं तो कुछ तो करेंगे ना, तो आलस करेंगे, तो आपके पास कुछ करने के लिए होगा तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। ऐसा शॉर्ट में आंसर दिया आपको शशि जी। प्रभु जी, वेदास का इंग्लिश वर्जन कहाँ मिल सकता है? वेदास का इंग्लिश वर्जन आपको कौन से वेदास चाहिए? हमारे मैं आपको लिंक दे सकता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करिए, आपको बता देंगे वेदास का कौन से वेदास आपको पढ़ने, लेकिन उसको समझाने का लिंक कहाँ मिलेगा वो नहीं पता है मेरे को। इसलिए भगवत गीता क्या है, वेदों का सार है, उसको पढ़ सकते हैं। अशोक जी, आभार गुजराती आपका। जय हो श्री राधेश्याम जी। धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतना ध्यानपूर्वक सुनने का। अच्छा, हेमंत मिश्रा जी का कोई प्रश्न है? हेमंत जी, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए जल्दी से, फिर हम एंड करेंगे आज की कक्षा को। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन दिया आपने। गुरु जी, प्रश्न ये था, एक ऐसे दिमाग घूमता है तो एक प्रश्न आ गया कि भगवान ने जब बालपन में गोपियां नदी में नहा रही थी, निर्वस्त्र नहा रही थी, तो भगवान ने उनके कपड़े चुराए थे और उसके पीछे भगवान ने एक मैसेज दिया था कि निर्वस्त्र नहाना नहीं चाहिए और कोई हमें देख रहा है, ईश्वर हमें देख रहा है। लेकिन प्रभु जी, आज के इसमें देखते हैं तो जैसे हम ना बात करते हैं तो संस्कृति में नागा साधु हैं या कुछ धर्मों में दिगंबर है, तो ये विरोधाभास क्यों है? क्या वहां पर प्रभु उनको नहीं, उनके लिए ये है कि, या फिर क्या ये क्यों, किस तरह से? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका हेमंत जी। उसका उत्तर एकदम संक्षिप्त में मैं आपको देता हूँ। देखिए, नग्न अवस्था में ऑफकोर्स हमको नहीं रहना है, क्योंकि उससे अपराध होता है। क्या अपराध होता है? जो वायुदेव है उनके प्रति अपराध है, क्योंकि उनके सामने हम वस्त्र नहीं पहने। और अगर नहाते भी हैं नग्न अवस्था में तो जो वरुण देवता है उनके प्रति अपराध है, इसलिए गंगा इत्यादि में भी हमको नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये अपराध है डेफिनेटली। अभी हम देखते हैं कि दिगंबर होते हैं या फिर कुछ नागा बाबा होते हैं, वो लोग भी ऐसे नग्न अवस्था में रहते हैं, तो फिर वो भी तो अपराध कर रहे हैं ना, वो कैसे भक्त कहलाएंगे? तो बहुत अच्छा है आपने प्रश्न पूछा हेमंत जी। इसका उत्तर ये है कि जो हमको भगवान कृष्ण ने भी जो संदेश दिया, जैसा आप बता रहे हैं, ये जो संदेश है और जो हमारा प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो अलग अलग लेवल का होता है। तो ये जो संदेश भगवान ने दिया है सबसे हाईएस्ट लेवल का है जो उन्होंने दिया है। अभी लोग उस लेवल तक आने के बहुत सारे लेवल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो गलत नहीं है, उनके लिए वो लेवल बहुत जरूरी है, लेकिन हाईएस्ट लेवल कुछ और है। तो इसके बारे में हम जो कल का सत्र है, 17वें अध्याय का, इसमें यही है कि कुछ चीजें जो भगवान ने शास्त्रों में नहीं दी है और शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ कर रहे हैं मन के हिसाब से, तो हम कहाँ कहलाएंगे? तो भगवान बताते हैं हम अपने गुणों के हिसाब से अलग अलग स्तर से वो भक्ति का कार्य कर सकते हैं, और उस भक्ति के कार्य से हमको जो लाभ मिलेगा वो भी अलग अलग मिलेगा। तो इसलिए हमको इसको सिंपल भाषा में इसलिए समझना है, विरोधाभास नहीं है, अलग अलग लेवल है। तो अलग अलग लेवल में हर किसी के लिए भगवान ने अकोमोडेट कर रखा है। जैसे सिंपल सा उदाहरण अगर आपको दे, एक क्लास होती है, क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स है ना, तो टीचर क्या है, वो पेपर में 0-1 मार्क्स नहीं देती। ऐसा नहीं बोलते 100 तो ही पास, एक भी 99 फेल नहीं। टीचर क्या करती है, अरे 33 से 100 तक कितने भी ला तो पास हो जाएगा, जा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका गोल है पास करना, उसका गोल फेल करना नहीं। तो ऐसे भगवान का गोल है कि धीरे धीरे किसी तरीके से मेरे पास तो आए। ठीक है, शास्त्र की विधि के विपरीत गए तो आसुरी योनि में जाएंगे ना, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत शास्त्र को पालन करेंगे तो मेरे पास तो आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अपराध भी चलेगा लेकिन मेरे पास आएंगे। तो लेवल अलग अलग है हेमंत जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु बहुत जी। बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हरे इतना, कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इतना ध्यानपूर्वक सुना। और आप लोगों से विनती है कि कृपया करके हम वापस आपके लिए शेयर कर रहे हैं ये गूगल फॉर्म का लिंक। अगर आपने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि ये 18+1 19वें सत्र खत्म होने के बाद आप लोगों के लिए विशेष न्यू ईयर सरप्राइज है इंटरेस्टिंग चीजों का। तो इसके लिए आप लोगों को ये फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम अपना होमवर्क करके आपको बता सके। और कल हम वापस मिलेंगे
अगर आपको कोई प्रश्न है तो कल भी आप पूछ सकते हैं 7:45 पे। कल हम लोग मिलेंगे भगवत गीता के 17वें अध्याय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम